Hello everyone, welcome to our channel BC series with KNC. So in this video we are going to discuss about the chapter number 5, that is logical gates. तो देखिए there are three types of gates, and or not. ठीक है, उसके बाद each logical gate has only one binary output. इसका यह मतलब है कि जो हमारा आउटपुट है वो तो एक ही आएगा. ठीक है, each logical gate has either one or more than one binary input. हाँ, इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही होगा. ठीक है, अब देखिए हमारे जो मैंने अभी आपको बताया था गेट तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट. तो मैंने आपको आसान से समझाने के लिए देखिए मैंने इनका टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करके दिखा रखा है ताकि आप इसको और इजीली समझ सकें. तो देखिए ये एंड गेट है और ये और गेट है. अब हम इसको अच्छे से समझेंगे. देखिए कैसे. टू और मोर इनपुट ओनली वन आउटपुट. इसका यह मतलब है अगर हम एंड गेट बनाएंगे तो उसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, बट जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ एक में आएगा. ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगी. टू और मोर इनपुट ओनली वन आउटपुट. इसमें भी हम दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और जो आउटपुट है वो एक की फॉर्म में आएगा. देखिए कैसे. एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस सिंबल, और आप इसे कह सकते हो डी टाइप है ये. ठीक है, देखिए ए बी दो इनपुट हैं और जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ एक है, दैट इज़ वन एफ. ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम और गेट की बात करेंगे तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी चीज़ को. उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, दीज आर टू इनपुट्स और जो हमारा आउटपुट है वो एक है एफ. ठीक है, और जो और गेट है उसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब देखिए इस वाले को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में. तो देखिए एफ इज इक्वल्स टू ए डॉट बी. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. मतलब जो और गेट होता है उसमें हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, जो एंड गेट होता है उसमें हम डॉट का यूज़ करते हैं. अब हम इसी की हेल्प से बनाते हैं ट्रुथ टेबल. देखिए ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट तो आपने चैप्टर 4 में समझ ही लिया होगा. तो देखिए 5th चैप्टर में और आसानी होगी समझने के लिए. तो देखो 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, अगर हम इनका डॉट निकालेंगे मतलब एंड गेट का यूज़ करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1. ठीक है, अब देखिए ये क्या है ए प्लस बी. इसमें हम प्लस का यूज़ करते हैं, इसमें डॉट का. एंड के लिए डॉट का एंड प्लस के लिए और. ठीक है, तो अगर प्लस करेंगे तो 0 को 1 से प्लस करेंगे 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज़ 1. ठीक है, अब देखिए नॉट गेट को. इसमें क्या होता है वन इनपुट एंड वन आउटपुट. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था और गेट एंड गेट, तो उसमें हमने देखा था कि दो इनपुट चाहिए और एक आउटपुट. बट इसमें क्या होता है एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. ठीक है, तो देखिए एक इनपुट है एक ही आउटपुट है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं. तो इसका जो नॉट का सिंबल है वो क्या है दिस एंड दिस. ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे एफ इजिकल्स टू ए नॉट. ठीक है, मतलब जो भी लिखा हुआ है इसका वहाँ पे अपोजिट हो जाएगा. 0 का हो जाएगा 1 एंड 1 का हो जाएगा 0. अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स की. देखिए जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो दो होते हैं, नैंड एंड नॉर. ठीक है, अब हम बात करेंगे नैंड गेट की और नॉर गेट की. देखिए ये जो मैंने आपको नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं. देखिए नैंड गेट एंड नॉर गेट. देखिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नैंड गेट. तो देखिए नैंड गेट को हम जो हमारा सिंबल है वो किस तरीके से बनाएंगे. नैंड गेट को कैसे बनाएंगे. देखिए ए बी दीज आर टू इनपुट्स. ओके, फिर मैंने नैंड गेट का सिंबल बनाया है और ये हमारा आउटपुट आया है. क्लियर, ये नैंड गेट का सिंबल है. और उसी प्रकार नॉर गेट का क्या सिंबल होता है ए बी दीज आर टू इनपुट्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट. ठीक है, अब इसी की इक्वेशन ये लिख रही, इसी की इक्वेशन ये लिख रही. ओके, तो एफ इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होल बार एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार. देखिए आपको ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि और एन को देखो, एन को मत देखो अभी. देखो और का मतलब प्लस. ठीक है, एन लगा दिया मतलब उसका बार. क्लियर, अब देखिए एंड मैंने भी बताया था एंड के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब एन लगा दिया तो मतलब उसका बार. जहाँ पे भी एन आ जाए मतलब बार, बार का मतलब उसका अपोजिट. देखिए उसी प्रकार हमारी जो ये ट्रुथ टेबल है, ये जो ट्रुथ टेबल है ये बिल्कुल अपोजिट है किसकी एंड गेट की. ओके, क्योंकि यहाँ पे एन लगा हुआ है. देखिए जो हमने अभी करी थी एंड गेट की जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी उसमें यहाँ पे 0 0 0 1 था, और उसी प्रकार अब इसमें यहाँ पे क्या है 1 1 1 0. उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 1 0 0 0. क्लियर, अब देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके एक गेट को नैंड गेट का ही है और ये है
दिस इज़ फॉर नॉर, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है एंड इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होल बार, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार। सो नाउ वी विल सी यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट मैंने भी आपको बताए थे, नैंड गेट एंड नॉर गेट होता है। अब इसको हम एज अ यूनिवर्सल गेट किस प्रकार से यूज़ करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि नैंड गेट और नॉर गेट होते क्या हैं, मतलब उनका सिंबल क्या होता है, उनकी इक्वेशन क्या होती है, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इनको ऐसा हम यूनिवर्सल गेट कैसे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। अब ये लिखा हुआ है नैंड गेट। अब इसको हम किस किस में देखेंगे, नॉट में देखेंगे, एंड में देखेंगे और में देखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फंक्शन और जो नॉर गेट है यहाँ पे लिखा हुआ नॉट फंक्शन। अब इस गेट को और इस गेट को हम नॉट फंक्शन के अंदर देखेंगे क्योंकि ये अब बन गई हैं यूनिवर्सल गेट्स। ओके, अब देखिए नॉट फंक्शन को तो आपको पता ही होगा, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये लग गया है क्योंकि ये नैंड का है, आगे समझ में। देखिए एंड के लिए मैंने बताया था डी लगाते हैं, ठीक है। नॉट लग गया है तो ये वाला सिंबल आएगा, वन इनपुट एंड वन इज आउटपुट बिकॉज दिस इज एंड नॉट, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप देखिए नॉट फंक्शन, देखिए दिस इज नॉर गेट। अब इसको नॉट फंक्शन पे हम नॉर गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। दिस इज फॉर और, ठीक है। अब उसका हो गया नॉट, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट, क्लियर। और ये किस लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए एंड फंक्शन, मतलब नैंड गेट को अब हम एंड फंक्शन में किस प्रकार यूज़ करेंगे, देखिए कैसे यूज़ करेंगे। एंड का मतलब ये होता है, ओके। और मैंने आपको बताया था कि एंड के अंदर हम दो इनपुट तो एटलीस्ट लेंगे ही, आउटपुट बेशक एक आता है, ठीक है। तो मैंने दो इनपुट लिए हैं, ये वाला सिंबल लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये नैंड गेट के अंदर आता है, क्लियर। अब देखिए इसी को अगर मैं नॉर गेट के लिए करूँ तो कैसे करूँगी, देखिए नॉर के लिए ये वाला सिंबल आता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और दो इनपुट हमने लिए हैं क्योंकि ये और है, और में हम दो इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे और फंक्शन। अब नैंड गेट के लिए और फंक्शन को किस प्रकार देखेंगे, देखिए दो इनपुट लिए हैं और है तो दो इनपुट लेंगे और एक आउटपुट होगा, ठीक है। एक्स एंड वाई दो लिए हैं और जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स बार डॉट वाई बार होल बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम इसी चीज़ को नॉर गेट के लिए देखेंगे। अगर हम यूनिवर्सल गेट नॉर गेट को यूज़ करेंगे और उसके अंदर और फंक्शन को देखेंगे तो इसका क्या आउटपुट और क्या गेट बनेगा, क्या बनेगा। देखिए एक्स वाई दो इनपुट लिए हैं हमने, फिर इसका हमने और फंक्शन लगाया गया है, फिर इसका एक आउटपुट आया है सिंगल। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बार होल बार इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्सक्लूसिव और, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स और एक्सक्लूसिव नॉर, दैट इज़ एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो इसको भी मैंने अच्छे से लिख दिया है ताकि आप नोट्स बना लें। देखिए कैसे, देख ली, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो देखिए एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो इफ़ बोथ इनपुट आर सेम आउटपुट इज़ ज़ीरो अदरवाइज आउटपुट इज़ वन, ठीक है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एक्स और एंड नॉट गेट। ओके, अब देखिए इसका जो सिंबल है वो किस प्रकार बनता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ क्या लिखा है। इफ़ बोथ इनपुट आर सेम, अगर दोनों इनपुट सेम हैं, मतलब मैंने दोनों में वन ए, मतलब ये समझ लो 0 0 दिया हुआ है या फिर 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट इज़ 1, ठीक है। अगर सेम है तो 0 आएगा, अगर अलग अलग है तो 1 आएगा। ये तो आप ट्रुथ टेबल से समझोगे, ठीक है, ये तो आएगा होगा समझ में। अब देखिए दिस इज देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी, क्लियर। फिर मैंने एक्सक्लूसिव और के लिए मैं ऐसा सिंबल बनाती हूँ, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, और के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं, एंड एक्सक्लूसिव और के लिए एक सिंबल ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, एक्सक्लूसिव नॉर के लिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स नॉर। तो देखिए देयर आर टू इनपुट्स एक्स एंड वाई, ओके, ये वाला सिंबल बना दिया है क्योंकि ये नॉर है इसलिए ये वाला, ये समझ लीजिए, ये जब आ जाए ना मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं नॉट लगा हुआ है, ये समझ लीजिए बस, ठीक है। अब इसी की मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, कैसे लिखते हैं, ए बार प्लस बी ए बी बार, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। इसके लिए क्या इक्वेशन है, ए बार प्लस बी ए बी बार ए बी प्लस में ए बार बी बार ए डॉट बी। देखिए इसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, एक्स नॉर को। एक्स नॉर को हम ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एक्स और है उसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं।
यस, 0000111011110 ये ऊपर लिखा हुआ था, देखिए ये लिखा हुआ है। अगर इफ़ बोथ इनपुट आर सेम, मतलब अगर 00 या फिर 11 है, बोथ आर सेम, तो आपका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो यही तो है इस ट्रुथ टेबल में। देखिए 0 1 है तो 1 आएगा, अगर सेम है तो 0 आएगा, अपोजिट है तो 1 आएगा। ठीक है, एंड ये इसकी ट्रुथ टेबल, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस वजह से मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतना सा भी डाउट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे नैंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो देखिए जो सोप और पोस्ट का कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है, तो इसमें समझने में तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। तो देखिए नैंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर सोप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो नैंड इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको मैं क्लियर करती हूँ कैसे। तो देखिए नैंड इम्प्लीमेंटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप, मतलब 2 लेवल को एक तरह से ये समझ लो, आपको वो 2 लेवल क्लियर करने होंगे, तब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो फर्स्ट लेवल है वो क्या है, तो देखिए फर्स्ट लेवल में हमको क्या सॉल्व करना है। ड्रॉ अ नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ बुलियन फंक्शन दैट हैज़ एट लीस्ट 2 वेरिएबल्स। A term with a single variable needs an inverter in the first level or may be complemented and applied as an input to the second level of NAND gate। ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करूँगी। सेकेंड लेवल, ड्रॉ अ सिंगल NAND गेट विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेवल गेट्स। देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, इसको यहाँ पे लिख लिया है। फिर जो फर्स्ट स्टेप में उसमें क्या बोला गया है, फिर उसके बाद आप उसको लगा दीजिए नॉट लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सेकंड लेवल पे। मैंने क्या किया है, इसको सेम टू सेम लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आगे बढ़ाया है इन्हीं लाइनों को, मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम इसी को मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, मैंने देखा क्वेश्चन में ये लगा हुआ है प्लस, इसका क्या मतलब होता है, प्लस का क्या मतलब होता है, एंड होता है। ठीक है, एंड होता है। तो फिर मैंने क्या किया, एंड बना दिया है, फिर ये लगा दिया। देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार है। ठीक है, फिर मैंने ए बार बी लगाया है। ठीक है, फिर मैंने ऐसे बनाया है, दिस इज़ फॉर व्हाट, दिस इज़ फॉर एंड। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, f इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2 लेवल्स में, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या गिवन है हमको ए बार बी, तो हमने लिया है ए बार बी। फिर क्या गिवन है, ए बी बार, तो ए बी बार। ठीक है, ए बी बार। फिर मैंने देखा कि ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब डॉट है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब डॉट है, और डॉट का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो इसलिए मैंने डी वाला सिंबल यूज़ किया है, क्योंकि एंड का मतलब डी, क्योंकि जहाँ पे एंड आता है, एंड वाला गेट आता है, तो मैं उस जगह पे ये वाला सिंबल लगाती हूँ। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है, फर्स्ट जो लेवल है सॉल्व करने का, तो उसमें हम ये बोला गया है, फिर हम इसको ये वाला सिंबल यूज़ करके छोड़ देते हैं और फिर आते हैं हम सेकेंड लेवल। ठीक है, जो ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें यही लिखा हुआ है। फिर देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है बिल्कुल डिक्टो सेम। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया कि ए बार बी प्लस में ए बी बार, उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिक्स हुए पड़े हैं प्लस की हेल्प से। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस सिंबल को यूज़ किया और मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नॉर इम्प्लीमेंटेशन को, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पोस्ट को। ठीक है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट लेवल है उसमें क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ नॉर गेट फॉर ईच सम टर्म of the Boolean function that has at least 2 variables. A term with a single variable needs an inverter in the first level or may be complemented and applied as an input to the second level of NOR gate. ठीक है, जो सेकेंड लेवल है इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सिंगल नॉर गेट विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेवल गेट्स। तो देखिए जो मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है यहाँ तक का, ये फर्स्ट लेवल है और दिस इज सेकेंड लेवल। ठीक है, ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बार सी बार, तो ए बार सी बार। ठीक है, उसके बाद बी सी डी बार, बी सी डी बार, डी ए बी बार, डी ए बी बार। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद इन सब का क्या किया हुआ है मैंने, और सबका मैंने क्या किया हुआ है, और किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, और मैंने क्यों किया, मुझे कैसे पता लगा कि मैंने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, देखिए क्योंकि इनके बीच में लगा हुआ है प्लस। ठीक है, इनके बीच में प्लस, ए सी के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, बी सी डी प्लस प्लस। प्लस के लिए मैं किसको यूज़, देखिए डॉट की जगह मैं क्या यूज़ करती हूँ, एंड गेट, एंड प्लस की जगह और वाला सिंबल, एंड वाला सिंबल क्या होता है, डी वाला सिंबल होता है, और के अंदर ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तो आपको। ठीक है,
अब देखिए, अब इन सब का क्या 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 हुआ, इन सब का हुआ पड़ा है डॉट, तो मतलब मिक्स करके इन सबको ज्वाइन करके यहाँ पे मैंने इनका किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आपको बिल्कुल जो मैंने वीडियो बनाई है आपको समझ आ